पूरा कायदे से कम्युनिकेट करिएगा, राइट। उसमें यह नहीं है कि रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन तो क्या बोले नहीं बोले, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। या कल तक बेटा कहाँ तक, कल तक कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हुआ था क्या? बेसिक कैलकुलस में कहाँ तक हमने स्टार्ट किया था? अलजेब्रिक फंक्शन हो गया था। अच्छा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ मैंने बोला था कि वी हैव टू स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना बेटा। तो कल हमने कहा था कि आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला जो अपना फंक्शन है वो है साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। तो बेटा सबसे पहले हम लोग साइन एक्स को समझते हैं। साइन एक्स क्या होता है? तो अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप जरा ध्यान से देखो, साइन तो एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है और इसके बाद एंगल है, और इस x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पर x की अगर हम अलग अलग वैल्यू रखें तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। और x है क्या? व्हाट इज द x? यहाँ x क्या है? एंगल है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखो तो ये जो वैल्यू है ना बच्चे, ये 0 है ना, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अगर x की वैल्यू 0 है बेटा तो उस केस, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर x का वैल्यू 30 हो, फिर अगर x का वैल्यू क्या है बेटा, ये सब डिग्री में है, अगर x का वैल्यू 30 डिग्री है तो y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। फिर 45 डिग्री पे 1/√2, फिर 60 डिग्री पे √3/2 और फिर 90 डिग्री पे 1। ठीक है। यहां पे अगर हम बियॉन्ड 90 जाएं तो फिर आगे वैल्यूज आपकी मिलती चली जाएंगी। ठीक है। तो हम यहां बेटा क्या करते हैं ना, हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये है आपका x और ये है साइन x। ये क्या है? साइन x। x की अलग अलग वैल्यू है, ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270, यहाँ पे है 360, और फिर ये इसको और एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं। 360 के बाद 360 प्लस 90 क्या आ जाएगा? 360 प्लस 90 क्या होने वाला है? 450, एंड 450 प्लस 90 540। सब कुछ जितने भी एंगल हैं सब अपने को डिग्री में दिए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम बीच वाले वैल्यूज को हटा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि रहने ही दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा हम साइन की और वैल्यूज भी देख लेते हैं, साइन के बच्चे और भी वैल्यूज देखते हैं। तो देखो यहां तक के 90 डिग्री तक की कहानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 का बेटा वैल्यू कितना होता है? साइन 180, तो ध्यान से देखो इधर, ये आपका 0 डिग्री लाइन है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही बताया था, आपको शायद याद नहीं है। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, और वापस ये 360 डिग्री है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, दिस इज फॉर साइन x। तो साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। साइन 0 0 होता है और साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। साइन 90 का वैल्यू +1 एंड साइन 270 का वैल्यू -1। तो +1 का अपोजिट -1 एंड 0 का अपोजिट 0। साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 180 का वैल्यू 0। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 270 का वैल्यू -1, राइट। तो बच्चे अपने पास साइन 180 का वैल्यू कितना आ गया?
साइन 180 का वैल्यू 0 आ गया, साइन 270 का वैल्यू -1, बेटा साइन 360 का वैल्यू 0, ठीक है। और ये कहानी ऐसे ही आगे चलती जाती है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर मैं यहां पर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा अगर हम साइन x और x के बीच में, तो आप यहां से ध्यान से देखिए, साइन यहां पे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, राइट। साइन 180 का वैल्यू, साइन 270 का वैल्यू, साइन 360 का वैल्यू। तो बेटा अगर यहां पे हम लोग इस डॉटेड पॉइंट्स को मिलाएं, देन ये देखो, बिंदु से बिंदु मिलाओ, चित्र बनाओ, एक वेवी कर्व आ रहा है। वंस अगेन द ग्राफ वुड बी रिपीटेड। यही वाली बात बेटा फिर आगे भी ऐसे ही चलने वाली है। ये चीज है ना, ये बेटा ये ग्राफ आगे भी यही चलने वाला है। ये यहां पर भी एग्जैक्टली यही होने वाला है, लाइक दिस। ये यहां आगे यही होने वाला है, आगे यही होने वाला है भाई, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन, लाइक दिस, गोज लाइक दिस। बढ़िया डांस मोमेंट है ना। अब देखो यहां पे साइन की बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो +1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो अगर आप देखो तो ये बेसिकली बाउंडेड फंक्शन है। कल हमने आपसे बोला था ना कि हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि साइन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो बेसिकली ये बाउंडेड है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी है और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, +1, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना, -1। इसका मतलब साइन का वैल्यू मैक्सिमम +1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि साइन x इज इक्वल टू 3/2, तो क्या ये बात सही है, इज इट करेक्ट? इफ एनीवन इज सेइंग दैट साइन x इज इक्वल टू 3/2, इज इट करेक्ट? It is totally incorrect. Why? Because sine cannot take more than +1 and 3/2 is +1.5. अगर आपसे कोई बोले कि sin x की वैल्यू -2 है, then is it correct? क्या ये बात सही है? नहीं सही है। साइन की वैल्यू -1 से भी छोटी नहीं हो सकती है। तो साइन की वैल्यू लाई करती है किसके बीच में, फ्रॉम -1 टू +1, है ना। So this is the first thing कि this is a bounded function. Now the next one is कि भाई देखो कि ये क्या, जो बेटा साइन है ना, ये अपने वैल्यू को एक समय के बाद रिपीट कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, और साइन 360 का भी वैल्यू 0 है, राइट। अच्छा आप बोलोगे सर साइन 180 का भी वैल्यू 0 है, पर थोड़ा बेटा 0 वाला, ये वाले 0 और 360 वाले 0 और 180 वाले 0 में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये वाला 0 क्या है, ये वाला जो 0 है, जो 0 वाला 0 है, वहां से फंक्शन राइज हो रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, 0 से +1 की तरफ जा रहा है। इट इज बेसिकली राइजिंग इन द नेचर। यहां पर क्या हो जाएगा, फॉलिंग इन द नेचर, फिर क्या हो जाएगा, राइजिंग इन द नेचर। और अगर यहां पे अगर आप 360 डिग्री और 0 डिग्री पे देखोगे तो दोनों को बोलोगे कि फंक्शन आर इन द सेम फेज, आर ग्राफ इन द सेम फेज, एक सेम फेज में है। ये दोनों सेम फेज में नहीं होंगे, पर ये दोनों क्या है, सेम फेज में होते हैं। इसको फेज बोलते हैं, हिंदी में इसको कला बोलते हैं, कला, एक ही कला में, है ना। सो सपोज आप कोई डांस स्टेप फॉलो कर रहे हो, तो कभी ये वाला मोमेंट आया, पक्का, तो ये आपका एक फेज हुआ ना, ठीक है, ये आपका फेज है, डांस मोमेंट है। कभी फिर ऐसा ही एक आ जाएगा, ऐसा ही। तो यहां से लेकर के फिर ये वाला जो गैप है, यही आपका फेज गैप है। इसी को सेम फेज बोलेंगे। फिर वापस ऐसे कैसे आ रहे हो, इसमें कितना टाइम लगा, यही वही टाइम है जितने टाइम के बाद कोई भी एक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है।
तो अगर आप यहां से देखो तो ये ग्राफ हर 360 डिग्री के बाद 360 के बाद अपने एक्शन को रिपीट कर रहा है ना। और अगर कोई भी फंक्शन अपने आप खुद को रिपीट करता हो तो वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? पीरियोडिक। इफ एनी फंक्शन इज रिपीटिंग इटसेल्फ देन दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। अच्छा, पीरियोडिक में कितने समय के बाद? कुछ तो होगा ना। तो यहां पर टाइम की बात तो हो नहीं रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है? एंगल की बात हो रही है। तो कितने एंगल के बाद? आफ्टर 360 डिग्री। 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पहला तो 360 डिग्री, फिर 360 में फिर आप क्या करो, 360 आप ऐड कर लो, फिर 720 पर, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। पक्का? तो दो बात समझ आई। साइन का क्या है? ये क्या है? यह एक पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो +1 से -1 के बीच में है। ठीक है ना। साइन x को हम लोग एक्सपेंशन के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। साइन का बेटा एक अपना सीरीज है लिखने का, ये भी आप बाद के क्लासेस में आप सीखोगे। ठीक है, अब मैथ्स में सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साइन को आप सीरीज में भी लिख सकते हो। क्या आप लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा था? फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था, फैक्टोरियल बताया था ना। चलो, जिन बच्चों को फैक्टोरियल नहीं पता है तो मैं पहले फैक्टोरियल बता दे रहा हूं, 2 मिनट का है ये। फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल इज द वे टू रिप्रेजेंट द नंबर। एक तरीका है एक सीरीज को रिप्रेजेंट करने का। राइट? सपोज यू हैव रिटन फैक्टोरियल 2, देन दे हु हैव अटेंडेड द क्लास, फैक्टोरियल 2 शुड बी इक्वल टू 2 into, that is 2 into 1. Suppose if I have written factorial 3, then factorial 3 is equal to 3 into 2 into 1. In the same way, factorial 4 can be written like, this is the factorial, isn't? Now, this sin x can be written like, this sin x can be written like sin x is equal to x minus x cube divided by factorial 3 plus x to the power 5 divided by factorial 5 minus x to the power 7 upon factorial 7 and so on. So they are alternate positive and negative, and this series starts from x minus x cube upon factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5 minus x to the power 7 upon factorial 7. Isn't? So this is the graph of the sine. They are some values of the sine function, and that is expansion of the sine function. Isn't? तो इसको नोट कर लो। जी हाँ, फैक्टोरियल आल्सो। राइट?
हो गया बच्चे? नाउ I hope in the 10th class you have studied that कि for smaller values of the theta sin theta is equal to theta. क्या आपने ऐसा पढ़ा है? नहीं, नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, क्लियर, देखते हैं. सो बिफोर गोइंग विद दिस, ठीक है, मैं आपको एंगल को दूसरे किस तरीके से लिखा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं. देखो, एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है. एंगल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. और एंगल को दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में. एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में. कितने बच्चों को रेडियन के बारे में कुछ पता है? रेडियन पता है? पता है आपको जी? तो डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं. बेसिकली एंगल को मेजर करने का, एंगल को बेटा मेजर करने का जो ये यूनिट है, दो यूनिट है. एक है आपका डिग्री, जिसको आप लिखते हो x डिग्री, x डिग्री, और दूसरा है आपका रेडियन, RADIAN. आप इसको, ठीक है, आप इसको RAD भी लिख सकते हो स्मॉल में, राइट? RAD, तो आप लिखोगे XRAD, x रेडियन. बेसिकली रेडियन इज SI यूनिट. यही क्या है इसका? SI यूनिट है. अब SI यूनिट क्या होता है ये हम लोग यूनिट एंड सिस्टम्स में पढ़ेंगे, जब यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे कि आखिर SI यूनिट क्या होता है. फिलहाल आप ये जानो कि एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में. पर ये डिग्री और रेडियन में सर क्या, डिग्री का रेडियन में क्या है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है? सपोज इफ आई एम सेइंग 30 डिग्री, सर 30 डिग्री को रेडियन में आप कैसे लिख सकते हो, राइट? तो बेटा डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए वी हैव अ टेक्निक. सो आई क्लीन द बोर्ड, है ना? अपने पास एक टेक्निक है, क्या है देखना जरा. देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस. आपको पता है दिस कंप्लीट एंगल इज व्हाट इज दिस कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री. ये बेटा 360 डिग्री है, जिसमें हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. 90 90 90 एंड 90, एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. नाउ ट्राई टू ड्रॉ अ यूनिट सर्कल हियर, है ना? आप क्या करो, आप यहां पे एक यूनिट सर्कल बना लो, है ना? आप क्या करो बेटा, यहां पर आप एक यूनिट सर्कल बनाओ. ठीक है, कोई बात नहीं. यहां पर क्या करो, आप यहां पर आप एक सर्कल बना लो, राइट? आप एक सर्कल बना लो. इस सर्कल का कोई ना कोई तो रेडियस होगा ना बेटा. इस सर्कल के रेडियस को तुम 1 रख लो. क्या रख लो? 1 रख लो. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. इस पूरे सर्कल का तुम सर्कमफरेंस निकालो, तो कितना आ जाएगा भाई? इट इज गोइंग टू बी 2 पाई r, और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 1 है, तो क्या करोगे आप? 2 पाई. तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि अगर आप इस सर्कल पे यहां से चल के बेटा वापस यहीं पे आ गए, तो आपने कितना लेंथ ट्रेवल किया? 2 पाई. अच्छा, आप कितना एंगल घूम गए? 360 डिग्री. तो आप क्या कह सकते हैं क्या कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री? बोल सकते हैं कि नहीं? देन दिस 2 पाई इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेडियन. यही 2 पाई क्या है? रेडियन है.
देन यू कैन से दैट कि सर देखो 2 पाई रेडियन का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। और अगर बच्चे 2 पाई रेडियन का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है तो फिर पाई रेडियन का वैल्यू 180 की डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर बेटा पाई बाई 2 रेडियन का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर पाई बाई 4 रेडियन का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा चलेगा कि है कि नहीं? तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू द रेडियन। कि क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको रेफरेंस मान लो। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको आप रेफरेंस मान लो कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, राइट। सो कैन यू क्लीन द बोर्ड? ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, सिंपल आप यहां पर देख लो कि जो पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। Because pi radian is equal to 180 degree, or you can say that 180 degree is equal to pi radian, then 1 degree is equal to pi by 180 radian. Because 1 degree is equal to pi radian, then 1 degree is equal to pi by 180 radian, then x degree is equal to pi by 180 multiplied with x, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद x रेडियन। पक्का हो जाएगा कि नहीं? देन कैन यू इवैल्यूएट हाउ मेनी रेडियंस इन द 60 डिग्री? 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आंसर आएगा? अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें देन हाउ मेनी रेडियन? x degree is equal to pi by 180 into x radian, then 60 degree is equal to pi by 180 into 60 radian, that is 60 divided by 60 and 180, it is going to be 3, then answer is pi by 3 radian. You can make the heading, you can make the heading relation between degree and radian. Relation between degree and radian. Relation between degree and radian. ओके, देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रेफरेंस मान के चलना, तो अपने आप आगे आपको आता चला जाएगा, ठीक है। देन शुड आई क्लीन द बोर्ड? नाउ
देन 0 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन. 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन. बोलो जरा, प्रॉब्लम है किसी को इसमें? व्हाट यू हैव टू डू, आपको 30 को पाई बाई 180 से 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है. देन 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन. देन 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. नो, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन. 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. 270 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन. जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट. अरे भाई 270 मल्टीप्लाइड विद पाई बाई 180 ना, बोलो. इट इज 3 जा, इट इज 2 जा. आंसर इज 3 बाई 2 रेडियन. राइट? पक्का? नाउ so this is basically so this graph can also be plotted between x and sin x. और यहाँ पे rather than providing the angle in the degree, they can provide you angle in the radian also. ये एंगल क्या वो दे सकते हैं आपको, रेडियन में भी दिया जा सकता है ये इस ग्राफ पे. बहुत अच्छी बात है. अब देखो, now there is a concept that कि for smaller values of the theta, sin theta is equal to theta, or you can say that if x is small, if x is small, अगर x की वैल्यू कम होगी तो sin x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली x के बराबर होता है. मींस sin पाई बाई 100 की जो वैल्यू होगी ये लगभग पाई बाई 100 के बराबर होगा. इसको आप पाई बाई 100 डायरेक्टली लिख सकते हो, नीड नॉट टू इवैल्यूएट इट. तो इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. You can't write, but you can't write sin 2 degree. Sin 2 degree cannot be written like the 2. ये गलत हो गया भाई. You must have to convert 2 degree into the radian. आपको पहले क्या करना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो कम है या ज्यादा है, फिर आपको चेक करना है कि ये sin x को x के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. तो ये गलत हो जाएगा. sin 2 डिग्री कांट बी रिटन लाइक द 2. व्हाट वी मस्ट हैव टू डू, पहले इस 2 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. तो अगर हम 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड विद 2. आंसर इज पाई बाई 90. एंड वी विल राइट साइन पाई बाई 90. और अगर ये वैल्यू कम है तो आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 90. आर यू गेटिंग? सो तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, साइन किसके बराबर हो जाता है, साइन एक्स एक्स के बराबर हो जाता है. लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए. ठीक है. पर सर ये आया कहां से, ये हमें पता कैसे चला कि फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द थीटा साइन थीटा थीटा के बराबर होता है या साइन एक्स एक्स के बराबर होता है? पक्का? तो ध्यान से देखो. कैन आई क्लीन द बोर्ड? Should I clean the board? Now, okay, so अभी आपने इसका सीरीज लिखा, यू हैव प्रीवियसली राइट दिस सीरीज. साइन एक्स की वैल्यू क्या आपने लिखा, x माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5. इफ x इज इक्वल टू 0.1 तो दैट इज टू मच लेस देन द 1. एक तो एक 0.1 एक से तो काफी छोटा है ना.
नाउ इफ x इज 0.1 व्हाट वुड बी द x क्यूब, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.001 ना, एंड x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज अपॉन फैक्टोरियल 3 मींस अगर ये x की वैल्यू बहुत छोटी हुई और फिर हमने इसका सीरीज लिखा, फिर हमने क्या लिखा इसका सीरीज, इसका एक्सपेंशन किया, तो क्या हो जाएगा 0. ये क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 0.1 टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5. तो क्या बेटा हायर ऑर्डर टर्म्स आपके सब जीरो होते चले जाएंगे? अब क्या हायर ऑर्डर टर्म्स जीरो होते चले जाएंगे, मतलब इनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर इनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो क्या सिर्फ यही बचेगा, और अगर सिर्फ यही बचेगा तो आप क्या लिखोगे कि साइन 0.1 का वैल्यू 0.1 के बराबर है, राइट? तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, isn't? So first we have seen the values of the sine at the different angles, then we have plotted the graph of the sine x, then basically we have written the series of the sine x, and finally we have done that we have noted a property that for smaller values of the x or a smaller value of the theta, sin theta is equal to theta और sin x is equal to x. ठीक है, क्योंकि थीटा एक नोटेशन ही है, वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा के बजाय आप एक्स लिख लो, क्या दिक्कत है, वो भी एंगल ही करेगा, पक्का, राइट? नाउ आफ्टर दिस साइन एक्स वी हैव टू गो फॉर द कॉस एक्स आल्सो. हमें कॉस एक्स के बारे में भी बात करना है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि कॉस एक्स का तो फंक्शन आप कॉस एक्स तो आपने पहले वैल्यू देखा होगा. कॉस एक्स का वैल्यू देखो, कॉस अगर आपने लिखा ऐसे कॉस एक्स, आपने लिखा कॉस एक्स, राइट, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे y अलग अलग हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई 0, 180, 270 एंड 360 के बाद क्या आ जाएगा, इट्स अ 450, ऐसा मैं कर रहा हूँ. तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos ओके देयर इज वन मोर 90 ना, 90 डिग्री, हाँ, cos 90 का वैल्यू cos 180 का वैल्यू -1, cos 270 का वैल्यू 0, cos 360 का वैल्यू 1 एंड cos 450 का वैल्यू वंस अगेन 0. ये बताना पड़ेगा मुझे, क्लियर है? बताओ तो. नाउ ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. आप इसका जरा ग्राफ बनाओ. सो दिस इज बेसिकली cos x and this is x. We have a different angles like a 0, 90, 180, 270, 360 and 450 and at last next one 540 and so on. ये तो चलता चला जाएगा. This is basically this is going to be okay. So this is 0, no, this is 1, then 0, 1 0 minus 1, 1 0 minus 1, 1 0 minus 1, then 0, then plus 1, then 0, then minus 1. The shape of the graph would be like this. दोनों भाई भाई नहीं लग रहा है? They are looking like the same, right? But there is a little bit difference there is a little bit difference basically. What is that difference? No, initially the initial value of the sine is 0, but the initial value of the cos is 1. साइन के जीवन में
90 डिग्री के बाद जो होना है ना, साइन के बेटा जीवन में 90 डिग्री के बाद जो चीजें होनी हैं वो उतनी चीजें कॉस के जीवन में पहले ही हो चुकी हैं। अभी साइन बच्चा ही है, 0 से राइज कर रहा है, और तब तक कॉस 1 हो चुका है। देन हु इज द लीडर, कॉस और साइन? कॉस। तो यू कैन से दैट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, कॉस इज लीडिंग फंक्शन। ये क्या होता है? ये लीडिंग होता है भाई, लीड करता है। कॉस इज लीडिंग फंक्शन एंड साइन इज लैगिंग फंक्शन। ये क्या होता है? ये लैग करता है। तो इन बिटवीन कॉस एंड साइन हु लीड्स? कॉस। हु लैग्स? साइन। बाय हाउ मच डिग्री कॉस लीड? 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपका कॉस लीड करता है। 90 डिग्री हमेशा इसके आगे चल रहा होता है भाई। तो साइन को अगर 90 डिग्री के बाद देखोगे तो कैसा नजर आएगा? कॉस जैसा ही नजर आएगा। देखो भाई 90 डिग्री बाद देखो ना, ये कैसा नजर आएगा? कॉस जैसा नजर आएगा। ठीक है, तो साइन इसी वजह से हम ऐसे भी लिखते हैं ना, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, यही तो हम लिखते हैं। बताओ जरा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, आंसर इज कॉस थीटा ना। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा। मींस अगर हमने यहां पे 30 डिग्री लिखा, अगर हमने लिखा cos 30, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 120। यानी साइन के cos के जीवन में जो बात जो 30 पर जो हो चुका था, साइन के जीवन में वो बात कब होगी? 90, उसमें और 90 ऐड करो, उतने समय बाद होगा। पक्का? तो ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है भाई, और ये क्या है? थोड़ा आगे है। तो कॉस क्या है आपका? लीडिंग होता है, और साइन आपका लैगिंग होता है। क्या बेटा ये बात क्लियर हो गया? साइन और कॉस में डिफरेंस आपको समझ आ गया? कॉमन क्या है? इसका भी वैल्यू +1 और इसका मिनिमम वैल्यू -1। तो बेटा कॉस भी है ना, कॉस भी जो आपका है, ये बच्चे आपका जो कॉस है, इसका भी लिमिट जो है ये -1 से लेकर के +1 तक ही है। मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, +1 -1, +1 -1, ऐसे दोनों चलेगा। इसी वजह से साइन और कॉस दोनों को ही साइनोसॉइडल बोला जाता है, साइनोसॉइडल इन द नेचर। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। लेकिन उसमें भी जो साइन जैसा बिहेव करे वो साइनोसॉइडल, तो कॉस भी क्या है? साइन जैसा बिहेव कर रहा है, लाइक दिस। तो साइन और कॉस बोथ, साइन एंड कॉस बोथ आर साइनोसॉइडल इन द नेचर, लाइक दिस, वेवी टाइप। Is it clear? Now we have expansion of the cos also. अपने पास cos का भी expansion है, and what is that expansion? अगर बेटा हम cos का expansion लिखें तो अगर हम cos का एक्सपेंशन लिखें तो देखो क्या लिख सकते हैं? cos x कैन बी रिटन लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड प्लस, सो देयर वुड बी द इवन पावर्स। ये सब इवन पावर में चलेगा और स्टार्टिंग 1 से होगी। और साइन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन द साइन? स्टार्टिंग कहां से होती है? x से। फिर कौन से पावर चलते हैं? आर, ऑड या इवन? ऑड पावर चलता है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और प्लस ये चलता चला जाता है। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन कंक्लूड? पहली बात तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द साइन एक्स,
साइन एक्स किसके बराबर हो गया था? एक्स के बराबर हो गया था। अगर एक्स क्या हो जाए? स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है एक्स इज टू मच लेस देन 1, तो साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। व्हाट विल हैपन विद द कॉस एक्स? कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? अगर x एक से काफी छोटा है तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज 1। अगर x की वैल्यू एक से काफी छोटी है तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ ये पहला वाला टर्म बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इट इज वेरी ग्रेट प्रॉपर्टी एक्चुअली, कि साइन x का वैल्यू स्मॉलर एंगल्स के लिए x के बराबर हो जाता है, पर cos का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यू कांट राइट कि यू कैन राइट साइन 0.01 is equal to 0.01, but you can't write cos 0.01 is 0.01, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? इट इज बेसिकली 1। ठीक है, okay, so this is basically general introduction of sine and cosine function, and that is much more sufficient for the physics। इतना फिजिक्स के लिए बहुत है। बाकी सर से आप जब पढ़ोगे मैथ्स तो सर आपको डोमेन, रेंज और भी तमाम चीज़ें सर आपको बता देंगे। ठीक है, मेरे लिए इतना इनफ था। ठीक है, इतना अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा भी बच्चा है क्या दे हुआ है ऑप्टेड द PCMB, मतलब मैथ्स भी लिया है और बायो भी लिया है, ऐसा कोई बच्चा? एनीवन हु हैव ऑप्टेड? नो वन? कोई बात नहीं, मतलब आप सेफ साइड रहो, उतना ही लोड लेना चाहिए, मतलब जितना आप कर सको, वरना आप सब कुछ करने का मतलब नहीं है। आप जो करो उसमें परफेक्शन रखो। दोनों का ही अच्छा डेस्टिनेशन है, मैथ्स का भी अच्छा डेस्टिनेशन है और बायो का भी अच्छा डेस्टिनेशन है। क्यों? दोनों जिस भी फील्ड में एक्सेल करो वो अच्छा होता है। क्यों? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई दोनों कर लेते हैं, दे आर बेसिकली लिमिटेड ब्रेन्स, राइट। बाकी सबको मेहनत करनी होती है। वो जो गॉड गिफ्ट वाली बात होती है वो 0.1% होता है ना। श्रीनिवास रामानुजन, पढ़ने से नहीं होता बेटा इतना। अगर बहुत अर्ली एज में कोई बहुत बड़ी चीज जीवन में हो रही हो तो कुछ तो है। आपका दिमाग यूं ही, मतलब आप छोटा बच्चा है 5 साल में पूरा उसको याद है, कैसे याद है? हाँ, कुछ तो है ना, कुछ तो वो कैरी करके ला रहा है पिछला, जिसके साथ साथ चल रहा है। तो अगर पिछला अपने पास नहीं है तो या अभी तो कुछ तो कोई बना सकते हैं ना अभी इस समय। क्यों? तो जो आप आज अच्छा करो, आज अच्छा करोगे अपने आप अक्यूमुलेटेड होता चला जाएगा। तो दिस वाज बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। Now the next part is कि how we have to, what would be the differentiation of the sine and cosine, isn't it? So if y is equal to sin x, then dy by dx or dy dx is equal to d by dx of sin x, and d by dx of sin x is basically cos x. So this is the general rule, cos x. Why? If you will say why, so then I will say if sin x can be written like x minus x cube upon factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5 and minus and so on. Now try to apply d by dx of sin x. Then d by dx of sin x means d by dx of this whole series. And what is that series? X minus x cube upon factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5, and right.
नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इट इज गॉन टू बी 1। एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, अब ये ऑपरेटर यहां लगाओ ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये पूरा ऑपरेटर काम करेगा, हर एक टर्म में काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5x टू द पावर 4। नाउ 1 माइनस, क्या बेटा ये फैक्टोरियल 3 को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 से गायब हो सकता है, तो क्या 2 इंटू 1 बचेगा, तो क्या यहां पर सिर्फ फैक्टोरियल 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इन द सेम वे 5 से चला जाएगा, 4 बचेगा, तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये है क्या, ये कौन सी सीरीज है, ये किसकी सीरीज है, कॉस की। तो नहीं गया भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बच्चे, इन द सेम वे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। And if we know the derivative of the sine and cosine, then we can evaluate the derivative of the all remaining functions, tan, cot, sec, cosec, and all. Right? So today I have given you the general introduction of the sine and cosine function, and how they can be expanded like that. I have given you the derivative of the sine as well as cosine. In the next class we will go with some rule of the differentiation, just like the quotient rule, product rule, और फिर उसके बाद रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो कल हम आपको प्रोडक्ट रूल बताएंगे, क्वोशिएंट रूल बताएंगे, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम आपको डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो प्रॉबेबली व्हाट इज द डे टुडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ना, तो इन द मिड ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक के मिड तक हम कैलकुलस को वाइंड अप कर लेंगे, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बेटा एक ही बात मुझे अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में समझ आया है कि जिस बच्चे का मैथ्स ठीक नहीं रहा है उसको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा, ठीक है, मैथ्स को पढ़ ले, अपने ब्रेन का जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो भी अच्छा रहेगा, और जब कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा रहेगा, रीजनिंग पार्ट अच्छा रहेगा, और उसका एप्लीकेशन भी होने वाला है, तो अपने आप फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, सब कुछ बढ़िया है, सब लोग खुश हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। देन शुड आई कंक्लूड माय क्लास, थैंक यू क्लास।